भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम धर्म के अनुसार तय किए कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर कर्म नहीं करोगे तो इस जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज दिन की शुरुआत शुरू हो गई थी सुबह 3 बजे से। 3 बजे उठ के फ्रेशन अप होके और 3:15 बजे से मैं पढ़ना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले मैंने आज उठाया था आर्टिकल्स। जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक मैं ज़रूर करती हूँ, बड़ा टॉपिक होता है तो उसको 2 या 3 दिन में ख़त्म करती हूँ। तो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो आज मैंने आर्टिकल उठाए थे और आर्टिकल 1 से आर्टिकल 54 तक आज मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लर्न किए थे। 1 घंटा मुझे लग गया था, तो शुरू के 1 घंटे में मैं जनरल अवेयरनेस याद की थी। और जैसा कि आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा बेटर है। हम सोचते रह जाते हैं कि हम तैयारी करेंगे और करें या ना करें, इसी कन्फ्यूजन में काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। कर्म हमारा यही है कि हमें पढ़ना है, ये हमारा कर्म है, हमें अपने सपने पूरे करने हैं। तो उन कर्म को करने के लिए आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना। कई व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होता है कि क्या 2 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी अगर हम 9-10 घंटे पढ़ते हैं तो। अगर मैं आपको नहीं कह दूँ तो क्या आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे? क्योंकि किसी के हाँ या ना कहने पे आप डिपेंड नहीं होने चाहिए। आप खुद का अपना दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि हमें ये करना है तो करना है। और फिर ये वैकेंसी नहीं तो दूसरी नहीं तो तीसरी, लेकिन हमें किसी न किसी वैकेंसी में ज़रूर निकलना है। तो अगर आपने ये सोच लिया है तो जब आप कर्म करते रहेंगे ना, कंटिन्यूस स्टडी करते रहेंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने बाद जो ये वैकेंसी आएगी या कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें आप निकलें या ना निकलें, किसी और वैकेंसी में निकलेंगे। क्योंकि जो भी आप ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये हर वैकेंसी में सेम होता है। जो भी आप जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ेंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट तो हर वैकेंसी में आता ही आता है, प्लस ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं काम ही आएगा। आप ये मत सोचिए कि 2 महीने में अगर ये नहीं हुआ तो जो भी आप पढ़ेंगे इस 2 महीने के दौरान, जितना भी ज़्यादा हार्ड वर्क आप करेंगे, तो क्योंकि फेलियर आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में तो ये जो पढ़ाई होगी ये ख़राब थोड़ी जाएगी, नेक्स्ट वैकेंसी आप भरेंगे उसमें काम आएगी। तो कभी भी ना डिमोटिवेट खुद को मत कीजिए कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। वैसे भी 2024 में भरपूर वैकेंसीज़ आ रही हैं। फ़िलहाल डीएसएसबी पीजीटी का आपने फॉर्म भरा, अब डीएसएसबी टीजीटी की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। 8 मार्च तक आप उसको भरेंगे। चंडीगढ़ टीजीटी की वैकेंसीज़ आई हुई हैं और उसके बाद उत्तराखंड एलटी की वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और साथ ही एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है कि एएमआरएस की वैकेंसीज़ आपको दोबारा देखने को मिलेंगी। अभी रिसेंटली में झारखंड में एक एएमआरएस की रीओपन हुआ था, तो वहाँ पे बताया गया था कि 10,000 वैकेंसीज़ के ऊपर तो रिसेंटली अभी एएमआरएस ने 2023 में वैकेंसी निकाली थी और वो अब पूरी हो गई है ऑलमोस्ट। तो 2024 में भी पूरे चांसेस हैं कि अब जो वैकेंसीज़ निकलेंगी वो 30,000 पोस्ट के ऊपर निकलेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे वैकेंसीज़ निकल रही हैं, क्योंकि 400 प्लस स्कूल्स जो हैं उन्हें रीओपन किया जा रहा है और 700 प्लस स्कूल्स में भर्तियां कराई जा रही हैं। तो उनको टीचर की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी, और अगर टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो फिर रिक्रूटमेंट भी ज़रूर आएगी। तो मोस्टली चांसेस यही हैं कि जो अब सीटेट होगा तो उसके बाद ज़रूर आपको एएमआरएस की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि टीजीटी में उनको भी मिलेगा मौका। इसलिए जो अब सीटेट होगा जब भी जून जुलाई में, तो उसके बाद आपको ज़रूर एएमआरएस की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं, मौक़ों की कमी नहीं है। डीएसएसबी प्लस चंडीगढ़ टीजीटी वाला, उसके बाद उत्तराखंड एलटी आएगा, उसके बाद आपका एएमआरएस आएगा, और हो सकता है केवीएस या एनवीएस में से भी आपको इस साल के आखिरी में या अगले साल स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि किस में मैं निकलूँगा या निकलूँगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करते रहिए। हो सकता है इस 1 साल के अंदर अंदर आप किसी न किसी में निकल जाएंगे, क्योंकि जब आप रेगुलर वे में तैयारी करेंगे ना, क्योंकि एक हाउसवाइफ को आपको 10 घंटे 12 घंटे तो एक दिन में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जैसे भी करके 3+ आवर की अगर स्टडी करती हैं
क्योंकि मेरे से भी नहीं हो पाता है। बच्चों को संभालते संभालते मैं खुद को मैं अब टाइमर लगा के देखने लग गई हूँ कि मैं कितनी स्टडी कर पा रही हूँ। और एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था कि मैंने भी आपकी ये स्ट्रैटेजी यूज़ की है, टाइमर लगाना शुरू कर दिया है, तो मुझे उससे काफ़ी फोकस्ड हो गई हूँ मैं पढ़ाई में। उससे आपको फोकस ज़रूर बनेगा, क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो मैं टाइमर ऑन कर देती हूँ, स्टॉप वॉच ऑन कर देती हूँ, और उसके बाद जब जब मैं पढ़ाई छोड़ती हूँ मैं उस स्टॉप वॉच को भी स्टॉप कर देती हूँ, और फिर दोबारा से जब पढ़ाई में बैठती हूँ उसको वहीं से रिज्यूम कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मुझे पूरे दिन के एंड में मुझे पता चलता है कि लगभग कितने घंटे की मैंने पढ़ाई की। कोई दिन ऐसे भी जाते हैं जहाँ पे 2 ढाई 3 घंटे की स्टडी ही हो पाती है, जब बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं या फिर बच्चों की किसी की तबीयत ख़राब होती है। और मोस्टली कई दिन ऐसे भी, मोस्टली मेरे डेज़ जो जाते हैं वो 4 आवर के आसपास की मेरी स्टडी होती है, 3 to 4 आवर्स। 4 आवर्स तो होती ही होती हैं। और कई दिन ऐसे भी जाते हैं जो दिन काफ़ी अच्छे जाते हैं, 5-5 6-6 घंटे की भी स्टडी हो जाती है। तो उससे ना एक मोटिवेशन मिलता है कि अगर आज मैंने 5 या 6 घंटे की स्टडी करी है तो नेक्स्ट डे भी मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे मैं चाहूँगी कि मैं इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करूँ। वो देखो डिपेंड तो करता है ना कि हमारा सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप कोशिश तो करेंगे कम से कम अपने अंदर से कि मैं नेक्स्ट डे और अच्छे से पढ़ाई करूँ। उसी के अलावा काफ़ी व्यूअर्स के ये भी क्वेश्चंस थे कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से कर रही हैं। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने जनवरी मंथ के ही करंट अफेयर्स करे हैं, और वो मैं परचम क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ऋचा मैम पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, आप भी देख सकते हैं, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। उनकी डेली की भी करंट की क्लासेस आती हैं, और वीकली भी आती हैं और मंथली भी आती हैं। तो मैं मंथली वाला अभी फ़िलहाल कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हर चीज़ को मुझे मैनेज करके चलना पड़ता है, हर एक चीज़ देखनी है, जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब देखना है। पर डे में अगर हम, क्योंकि आधे पौने घंटे की क्लास होती है, फिर आप अपने नोट्स भी बनाएंगे, तो अगर पर डे वाले करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जिनके पास टाइम ज़्यादा है, जो अभी अनमैरिड हैं या अभी जिनके ज़्यादा टाइम मिल पाता है, स्टडीज़ वो कर पाती हैं 8-10 घंटे के, तो वो आराम से डेली वाले भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, अगर आप डालेंगे करंट अफेयर्स तो आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। आप किसी और के ऊपर कभी भी भरोसा मत कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। हो सकता है कोई चैनल मुझे अच्छा लग रहा है वो आपको अच्छा ना लगे, तो आप जो भी चैनल आप देखें उसको पहले देख के सोच के कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी वाइब्स और वहाँ की वाइब्स आपसे मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मोस्टली जो कमेंट्स मेरी वीडियोस पे आते हैं वो इस टाइप के भी आते हैं कि आप इंग्लिश के लिए कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हैं, मैथ्स के लिए कौन सी प्रेफर कर रहे हैं। इन सभी का जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ, आपको सेपरेट वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो हर वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा होता है कि अंदर में क्या बताने वाली हूँ। तो उसमें लिखा होता है कि इसमें इंग्लिश की बुक के बारे में बताया हुआ है, या फिर इसमें आपको पार्ट A DSSB के बारे में बताया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। और मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊँगी जिसमें मैं अपनी पूरी बुक लिस्ट आपको बता दूंगी कि मैं कौन कौन सी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पहले से बुक्स हैं तो प्लीज़ फालतू का खर्चा ना करें किसी भी बुक्स को लेने में। बुक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे करने से नहीं होती हैं कि आपके पास 50 बुक पड़ी हैं, पढ़ने से होता है। अगर आपके पास 4 बुक पड़ी हैं और 4 आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, क्योंकि मटेरियल सब में सेम टू सेम होता है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, जनरल अवेयरनेस का मटेरियल या किसी भी चीज़ का मटेरियल सेम टू सेम ही होगा। और अगर कोई मान लो रीजनिंग या मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक होगी तो केवल डिजिट्स ही चेंज होगी, पैटर्न और टॉपिक्स तो सेम ही होंगे। इसलिए फालतू का खर्चा ना करें। अगर आपके पास पहले से बुक्स अवेलेबल हैं तो आप किसी के भी कहने पे या मेरे कहने पे, किसी के भी कहने पे ना लें। डिपेंड बस ये करता है कि आपके पास लिमिटेड सोर्स हो, लेकिन जो आपके पास सोर्सेज हों उससे आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, बार बार रिवीजन करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ देखो, पढ़ाई ना सब कुछ बदल सकती है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा महत्व रखती है हमारे जीवन में, और स्पेशली एक लड़की के जीवन में तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कई बार ये चीज़ें हमें शादी से पहले समझ में नहीं आती हैं। अगर ये चीज़ें पहले समझ में आ जाए तो एक लड़की अपने आप को पहले ही इंडिपेंडेंट बना ले, और ये चीज़ें कई बार हमें शादी के बाद समझ में आती हैं, और कई बार तब समझ में आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कभी भी देर ना होने दें, और जितना हो सके आप कल पे मत टालें, आज ही से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। आपको जितना टाइम मिल पा रहा है, जितना पॉसिबल हो पा रहा है, देखिए ना करने से बेटर है कि कुछ कर लें, चाहे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने आप निकाल पा रहे हैं, धीरे धीरे करके आप मैनेज करना शुरू कर देंगे। जब शुरुआत में आप 1 से 2 घंटे निकालेंगे ना,
तो आप पढ़ने लगेंगे ना तो आपका मन करने लगेगा कि आहा आज मेरा ये वाला टॉपिक हो गया, चलो भाई ये वाला पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया, इतना परसेंट हो गया, उतना परसेंट हो गया, तो मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँ और इंक्रीज़ करूँ। देखो शुरुआत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने शुरू कर दिया ना, उसके बाद आपको खुद ही मन करेगा। आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट होगी 50 टॉपिक की, तो आपको ये होगा टिक टिक मारते जाओगे आप। हमेशा ऐसे ही करना है। आप अपना सिलेबस डाउनलोड करिए और फिर उसके बाद टिक करते जाइए कि ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया। जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे ना, आपको मोटिवेशन खुद ही मिलता जाएगा पढ़ाई करने का। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अपने आप ही मोटिवेट करना है अपने आप को। कोई और आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। जब हम मायके में होते हैं तो हमारी माँ हमको मोटिवेट करती है, लेकिन ससुराल में ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई मोटिवेट करे, वो भी पढ़ाई के लिए। और कामों के लिए कर सकते हैं बट पढ़ाई के लिए बहुत रेयर चांसेस होते हैं, और जिनके यहाँ होता है ऐसा वो तो बहुत ही खुशनसीब हैं। तो इसलिए आपको पढ़ाई आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। पढ़ाई आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। सिर्फ बात केवल सिलेक्शन लेने की नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की नहीं है। अगर आप पढ़ी लिखी होती हैं और आप के अंदर नॉलेज होती है, तो आप समाज में जब जाते हैं ना, किसी से बात करते हैं, तो कोई किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हो ना, तो आपको अगर वो पता नहीं है तो आप खुद ही डिमोटिवेट या फिर अपने आप को सेपरेटेड सा फील करेंगे। तो हमेशा आपको अपडेटेड रहना है। इसलिए कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे हमसे कुछ पूछ लेते हैं, हमें नहीं पता होता है, तो वहाँ पे भी हमें अजीब सा लगता है। तो अगर आप पढ़ी लिखी होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही हैं, रीजनिंग मैथ्स वगैरह सब ये 10th लेवल तक का है, तो इतना तो आपको वैसे भी आना ही चाहिए। अगर आपने पढ़ा लिखा रहेगा तो आप कल के दिन अपने बच्चों को ही पढ़ा पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक औरत का पढ़ाई करना। अब आपके पास जीवन में कोई मोटिव हो ना हो, आपको बनाना ही पड़ेगा अपना कि मुझे एक लक्ष्य निर्धारित करना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के ज़िंदगी मतलब ना के समान है। और कई बार हमें इतना अकेलापन फील होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित है। और अगर लक्ष्य है तो हम कोशिश नहीं कर रहे हैं उसको पाने की। तो उस अकेलेपन से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। बस मेरा यही एम होता है वीडियो बनाने का कि मैं आपको भी मोटिवेट कर सकूं, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई पढ़ाई करे। देखो निकलना ना निकलना वो तो बाद की बात है, पहले हम कोशिश तो करें। और शाम के टाइम भी मैंने ऐसे ही स्टडीज़ करी थी, और मेरा आजकल यही टारगेट है कि मैं मैथ्स के, अपना जो मेरा कंसर्न सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं उसके 100 क्वेश्चंस मैंने कल किए थे। मेरे 1100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ये जो बुक है 5000 प्लस क्वेश्चंस की, इसमें मैं 1100 क्वेश्चंस कर चुकी हूँ। तो ये मैं कर रही थी। मेरा बेटा सो गया था 8:30 बजे से, आज जल्दी ही सो गया था, अदरवाइज़ 9, 9:30, 10 भी बज जाते हैं कई बार स्टार्ट करने में। तो आज जल्दी सो गया था, तो मैंने कहा चलो, सुबह मैं 3 बजे उठ गई थी, तो मैंने कहा अभी थोड़ा 1-1.5 घंटा और पढ़ लिया जाए। मेरे क्योंकि क्वेश्चंस नहीं हुए थे मैथ्स के, मुझे 100 क्वेश्चंस करने थे, 20-30 क्वेश्चंस ही हुए थे। और बाकी मेरा जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया था, इंग्लिश का मेरा पोर्शन हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, आधा 1 घंटा मैं और पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी, नेक्स्ट डे भी सुबह जल्दी उठना है। लेकिन करते करते जब इंटरेस्ट आने लग जाता है ना, क्योंकि मुझे था कि मुझे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, तो बीच में क्या होता है कि बच्चा उठता भी है या मेरी बेटी कुछ बोल रही है, और भी चीज़ें होती हैं, रेगुलरिटी नहीं मिलती कई बार। तो ऐसा करते करते मेरे को टाइम लग गया था, 11:30 बज गए थे मुझे सोते सोते, 11, 11:30, क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर ही लिए थे। मेरा टारगेट आज का अचीव हो गया था। तो आज मैंने जनरल अवेयरनेस में आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, और साथ ही मैंने एक पार्टनरशिप का जो चैप्टर था मैथ्स का पार्ट ए का, DSSB पार्ट ए का, वो किया था। इस चैप्टर के ना मुझे जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे ना, तो क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसे डेडिकेट होकर तैयारी नहीं करी, मैं मैथ्स के भरोसे, अपने सब्जेक्ट के भरोसे चली जाती थी, और ऐसे डेडिकेशन से तैयारी नहीं की मैंने आज से पहले। तो अभी मैं कर रही हूँ, तो मैं इसलिए सबको टाइम दे रही हूँ। तो जो पार्ट ए में मैथ्स आती है उसमें पार्टनरशिप आता है, तो वो मैंने आज किया। मुझे इतना अच्छा लगा ना उसे करके, क्योंकि उसके क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आते हैं और मैं नहीं कर पाती थी। तो वो मैंने आज चैप्टर कंप्लीट किया। अब देखिए 11 बजे मैं फिर टाइम हो गया था, 11:30 बज गए थे, मेरा बेटा उठ गया था फिर से। बीच बीच में उठता ही रहता है 1-2 घंटे में, जिनके छोटे बच्चे होंगे उन्हें पता ही होगा। तो फिर मैंने अपनी किताब बंद कर ली थी, क्योंकि मेरे 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए थे, और फटाफट मैं अपने बेटे के साथ सो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।